मैं लड़ूंगा। विधानसभा से आप दावेदारी करना सिवान विधानसभा से, लेकिन अगर मैं प्रतिनिधि होता हूं तो विकासी मुद्दा होगा। सारी चीज़ें जो बाकी हैं कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगना चाहिए। भ्रष्टाचार बढ़ा है, बंधन और टूट है, और हमारे नेता नीतीश कुमार है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सिवान न्यूज और मैं हूं अमित। यह साल चुनावी साल है और कुछ ही महीनों बाद बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी को लेकर आज से हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है नेताजी कहिन, और इसकी पहली कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं सिवान के बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष राहुल तिवारी जी। इनसे बात करेंगे, चुनावी चर्चा होगी इनके साथ, चुनाव को लेकर बात करेंगे कि इस बार क्या रहेगा मुद्दा चुनाव का। तो सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका सिवान न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल आपसे ये है कि इस कुछ ही महीने बाद चुनाव है और कोरोना का कहर भी है। ऐसे में आपकी पार्टी कैसे लोगों से कनेक्ट करेगी और कैसे चुनाव लड़ा जाएगा इस बार? इस बार का चुनाव थोड़ा अलग होगा, क्योंकि विश्व में जैसे आपने देख रहे हैं कि कोरोना जैसे वैश्विक महामारी ने पूरे विश्व में अपना पैर पसार रखा है। भारत भी उससे अछूता नहीं है। आप देख रहे हैं संक्रमण लगातार बढ़ रहा है और भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या दिनों दिन बढ़ रही है, और उसके लिए विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में जो कोरोना संक्रमित के लिए जो कार्य हो रहा है वो सराहनीय है। इसमें चुनाव भी होना है, बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल भी बज चुका है, और इसकी शुरुआत देश के गृह मंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने वर्चुअल रैली के साथ शुरुआत कर दिया है। और पिछले 11 तारीख से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता घर घर भाजपा का एक कार्यक्रम लेकर जो केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसको जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। तो दूसरा सवाल आपसे रहेगा कि जो प्रवासी मजदूर हैं इस बार के चुनाव में उनका मुद्दा काफ़ी हावी रहेगा। जैसे देखने को मिला कि जो प्रवासी पलायन करके फिर बिहार को लौटे हैं कोरोना के कहर के चलते, तो प्रवासियों में काफ़ी नाराज़गी देखी जा रही है मौजूदा सरकार को लेकर। तो इसको कैसे आपकी पार्टी हैंडल करेगी, कैसे उनको फेस किया जाएगा? आपसे बता देना चाहता हूं कि विपक्ष मुद्दाविहीन बात कर रहा है। प्रवासी हैं का बिहार के रहने वाले हैं और विभिन्न कार्यों को लेकर दूसरे राज्य में जाते हैं, और उनको लाने के लिए बिहार सरकार ने जो काम किए हैं, ट्रेनों से लाना और उसका खर्च वहन करना। आपने देखा होगा कि जिसका राशन कार्ड नहीं उसको 500,000 रुपया की राशि उनको वितरण की गई है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक कोरोना कोष का गठन किया है, जिसमें विधायक, पूर्व विधायक, सांसद, पूर्व सांसद ऐसे लोग हैं जो पेंशन भोगी हैं, जो सरकार के द्वारा मानधन उनको प्राप्त होता है, उसमें से कुछ राशि हम लोग कटौती करते हैं और उस कोरोना कोष में जमा किया है। और आपको बता देना अच्छा लगता है कि 180 करोड़ अभी तक उसमें जमा हो गए हैं, और स्वास्थ्य विभाग के कार्य के करने के बाद भी उससे हम लोग उसकी खर्च की राशि का वहन कर रहे हैं। और इसमें जो विपक्ष कह रहा है कि प्रवासी एक मुद्दा बना रहा है, लेकिन उसके लिए आगे कौन आया, उनके दर्द को समझा कौन? राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने समझा, इस सूबे के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने समझा, हमारी सरकार के नेता सुशील कुमार मोदी जी ने समझा और उसके लिए कार्य भी किया। और कोरोना से पूरा देश आज प्रभावित है, और इसमें हमको नहीं लगता राजनीति करने की आवश्यकता है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस की महासचिव, मैंने टीवी में सुना था, प्रियंका वाड्रा, जिन्होंने बहुत सारे बसों को भेजा भी था लाने के लिए, लेकिन जब वहाँ के परिवहन पदाधिकारी ने उसको खंगाला तो बहुत सारी उसमें स्कूटर का नंबर था, कुछ बस जो थी वो टूटी फूटी थी, ऐसे दूसरे वाहन का नंबर था, कुछ अपाची का 2 व्हीलर का नंबर था। तेजस्वी यादव ने भी 2000 बसों को देने का वादा किया था प्रवासियों को लौटने के लिए, तो शायद उनके इस मांग को एक्सेप्ट नहीं किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, या फिर उन्होंने बस ही नहीं दिया? नहीं, मांग किया, एक्सेप्ट नहीं करना। हमने जब प्रियंका गांधी जब यूपी सरकार से मांगे तो सीएम की योगी आदित्यनाथ ने उसको स्वीकृत किया था। तेजस्वी यादव जी ने
अपना चेहरा चमकाने के लिए, बिहार की जनता के सामने अपना चेहरा चमकाने के लिए उस बसों का जो आवंटन बोला था कि 2000 बस देंगे, उन्होंने दिया कहाँ? और उन्होंने सरकार का अगर मांग किया होगा तो सरकार ने अगर स्वीकृत किया होगा, अस्वीकृत किया होगा तो उसका तो उनके पास पत्र भी होगा, उसको भी तो नहीं दिखाया। तो ये केवल ढुलमुल राजनीति करते हैं, मुद्दा विहीन राजनीति करते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले लोकसभा 2019 के चुनाव में ऐसे पहला ऐसा लोकसभा चुनाव हुआ जिसमें स्वास्थ्य की कोई चर्चा नहीं, शिक्षा की कोई चर्चा नहीं, सड़क की कोई चर्चा नहीं, बिजली की कोई चर्चा नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई चर्चा नहीं, कृषि की कोई चर्चा नहीं। बस एक ही चर्चा है, नरेंद्र मोदी को रोको, उसके लिए एकजुट हो जाओ। आप हम कल बयान देख रहे थे, पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव से तेजस्वी यादव मिलने गए थे और उन्होंने कहा कि देखिए नीतीश कुमार जी ने मुझे बहुत आग्रह विनती किया था तो हम लोग महागठबंधन बनाए थे। उन्होंने वहां भी प्रेस वार्ता में सबको एकजुट होने की बात कही। क्यों एकजुट होने की बात कही? क्योंकि हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, हम लोग देशद्रोह जो कर रहे हैं उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, हम लोग विकास कर रहे हैं, हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नारे के साथ काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी न्याय के साथ विकास का कार्य कर रहे हैं, इसका लिए विरोध कर। लेकिन सर्वे में देखा जा रहा है कि इस बार नीतीश कुमार की जो लोकप्रियता पहले थी उसमें कहीं ना कहीं गिरावट जरूर आई है। तो आपकी पार्टी उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ने का जोखिम ले रही है, तो ये क्या लगता है कि इस बार परफॉर्मेंस थोड़ा सा नीचे आएगा या फिर ऊपर ही जाएगा? नहीं, परफॉर्मेंस नीचे आने का कोई प्रश्न ही नहीं। मैं आपको 20 साल पीछे ले जाना चाहता हूँ। 2005 के फरवरी में यहाँ चुनाव हुआ और लालू यादव पार्टी राष्ट्रीय जनता दल को सीटें आई 75, 2005 के फरवरी में। 2005 के नवंबर में वही सीटें लालू यादव जी की हो गई 55। 2010 में जब लोक जनशक्ति पार्टी से अलायंस से चुनाव लड़ रहे थे लालू यादव जी, तो सीटें आ गई 22 और 3 लोक जनशक्ति पार्टी की 25। तो बिहार की जनता ने 2005 के काल से ही इनको आउट कर दिया है। उस समय इनके विकास और इनके विनाश की जितनी कथाएं थी बिहार की जनता ने देखा और उन्हें आउट कर दिया। देखिए, नीतीश कुमार जी ने संजीवनी दे दिया लालू यादव जी और उनकी सीटें बढ़ गई। जब महागठबंधन बना और नेता हुए नीतीश कुमार जी, तो लालू यादव जी फिर से सत्ता में आ गए। और तो राजद के लोगों का कहना है कि हम लोगों ने नीतीश कुमार को संजीवनी दे दिया क्योंकि हम लोग की सीटें ज़्यादा आई और जदयू की सीटें कम आई थी। अगर संजीवनी दे दी तो नेता तो होना चाहिए था राष्ट्रीय जनता दल का। आपकी सीटें ज़्यादा आई, 80 आई, चेहरा कौन था? नीतीश कुमार। और हम आज भी कह रहे हैं कि पहले वर्चुअल रैली में देश के यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी ने कह दिया कि हमारा नेता नीतीश कुमार, और उन्हीं के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यहाँ चुनाव लड़ेगी। और मुझे पूरा दावा के साथ कह सकता हूँ कि बिहार विधानसभा चुनाव में हम लोग ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे। जी, तो आपके दादाजी भी सिवान से सांसद रह चुके हैं जनसंघ से, जो बाद में बीजेपी हो गई। एक गैप सा आ गया आपके जो पारिवारिक राजनीति है उसमें, आखिर ये गैप क्यों आया? और आप अब राजनीति में हैं, कैसी राजनीति कर रहे हैं और क्या संभावनाएं हैं आगे? आप कैसी संभावनाएं तलाश रहे हैं? जनसंघ काल से मेरे दादाजी स्वर्गीय पंडित जनार्दन तिवारी जी विधायक रहे, सांसद रहे और पार्टी के लिए अनवरत कार्य किया। इसमें गैप कहीं नहीं आया। मेरे पिताजी स्वर्गीय शिवाजी तिवारी जी सामाजिक गतिविधियों में काम करते थे, लेकिन गतिविधि थोड़ा कम था और मुझे राजनीति करने का मौका मिला। तो मैंने भी आज 15 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया है और मुझे गर्व भी होता है और गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और जिसका नेतृत्व देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि भाजपा का कार्यकर्ता हूँ। सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है कि आपके समर्थक पोस्ट कर रहे हैं कि आप शायद इस बार के विधानसभा चुनाव में आपकी दावेदारी हो सकती है। क्या लगता है, आप चुनावी समर में इस बार कूदेंगे? देखिए, चुनावी समर में कूदना और नहीं कूदना ये तो प्रदेश नेतृत्व के हाथ में है और मुझे जहाँ तक लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ने योग्य है, चुनाव के काबिल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासन से परिपूर्ण होता है
और पार्टी की विचारधाराओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करता है। हाँ, अगर पार्टी मुझे उस योग्य समझेगी और पार्टी को लगेगा कि राहुल तिवारी को टिकट देना चाहिए तो टिकट देगी, तो मैं लड़ूंगा चुनाव। किस विधानसभा से आप दावेदारी करना चाहेंगे अगर पार्टी आपको मौका देती है तो? सिवान विधानसभा से। सिवान सदर। तो अब जो यहाँ से वर्तमान विधायक हैं या इसके पूर्व भी जो विधायक रहे हैं उनके कार्यों को आप कितना रेटिंग देते हैं? 10 में से कितना नंबर देंगे? और अभी जो सिवान का विकास हो रहा है उसको किस तरह देखते हैं? नहीं, सिवान का विकास तो बहुत अच्छा हुआ है और सिवान के माननीय विधायक व्यासदेव प्रसाद जी हैं, इन्होंने अच्छा कार्य किया है अपने विधानसभा में। आप देखिएगा 8 जो विधानसभा हुआ उसमें बहुत अच्छा काम किया है और क्षेत्र में जो योजनाएं, जो बिहार सरकार की योजनाएं हैं उसको पूर्ण रूप से उतारा है अपने विधानसभा क्षेत्र में और अच्छा कार्य किया है अपने विधानसभा में। अंतिम सवाल आपसे लेंगे कि आप अगर विधायक बनते हैं सिवान के, मान लीजिए आप चुनाव लड़ते हैं, चुनाव में जीत आपको हासिल होती है, तो बिहार जो सिवान का जो विकास जो कहीं ना कहीं जितने तेज़ी से होना चाहिए उतने तेज़ी से हुआ नहीं है डेवलप सिवान, तो क्या रोड मैप रहेगा आपके विकास करने का? देखिए, चुनाव में टिकट मिलना जितना बात की बात है, लेकिन अगर मैं प्रतिनिधि होता हूं तो विकासी मुद्दा होगा और विकास हुआ भी है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो बाकी हैं, आप रोजगार के लिए युवाओं को आगे लाना, स्वास्थ्य की व्यवस्था सुचारू रूप से चले, ग्रामीण विकास पर कार्य हो। सबसे पहली बात है कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगना चाहिए। आपने देखा होगा कि भ्रष्टाचार बढ़ा है, हम भी सरकार में है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगना चाहिए और अंकुश तभी लगेगा जब यहाँ का जनप्रतिनिधि एक्टिव होगा और सक्रिय होगा, क्योंकि यहाँ के जो अधिकारी पदाधिकारी हैं वो जायज़ और नाजायज़ बहुत कर रहे हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त होना, ऐसे सूचनाएं हम लोग को मिलती है। तो और जनप्रतिनिधि सक्रिय होता है तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगना चाहिए। आपके बीजेपी से एक एमएलसी हैं टुन्ना जी पांडे, पिछले दिन उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए उन्हें मुंहचोर नेता करार दिया है, तो फिर आपकी पार्टी, आपके एमएलसी हैं, आपकी पार्टी फिर मुंहचोर नेता के नेतृत्व में कैसे चुनाव लड़ेगी? देखिए, बताना चाहता हूँ, किसी की व्यक्तिगत राय पर मैं क्या बोलूँगा। हमारे नेता हैं नरेंद्र मोदी, हमारे नेता हैं अमित शाह, हमारे नेता है संजय जायसवाल, हमारे नेता है सुशील मोदी। आज से कुछ दिन पहले वर्चुअल रैली में अमित शाह जी ने कह दिया कि हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, वही हमारे नेता हैं, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। और हमने तो जब 2002 में जब आए थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उसमें वर्तमान के प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने ही नारा दिया था नया बिहार नीतीश कुमार। तो पार्टी किसी मनमुटाव से बीच में हम लोग का गठबंधन टूटा था, ये गठबंधन और टूट है और हमारे नेता नीतीश कुमार। तो ऐसे बयानों से तो कहीं ना कहीं पार्टी या फिर गठबंधन को कहीं ना कहीं ये कमज़ोर हो सकता है ना, सिवान में इससे प्रभावित हो सकते हैं आपके जो वोटर्स हैं इस तरह के बयानों से। इस पर बिहार प्रदेश नेतृत्व को विचार करना चाहिए और ये गठबंधन के हित में नहीं है। जहाँ तक हम लोग गठबंधन की बात करते हैं तो गठबंधन में सबकी भागीदारी है और सबको समझ के बात करना चाहिए, गठबंधन के अहित नहीं करना चाहिए, मैं यही कहना चाहूँगा। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के सिवान के जिला उपाध्यक्ष राहुल तिवारी जी, जिनसे हम बात कर रहे थे चुनाव को लेकर। और पूरे बातचीत का लबोलुआब यही रहा कि अगर पार्टी इन्हें टिकट देती है तो ये सिवान सदर से विधानसभा चुनाव लड़ना चाहेंगे और विधानसभा में जीत दर्ज कर सिवान के विकास को आगे ले जाने का इनका सपना है। धन्यवाद। गर्मी की होगी अब छुट्टी, घर बैठे मंगाए कूलर, पंखा और घरेलू वायरिंग के सामान फ्री होम डिलीवरी के साथ। हेवल्स, एंकर, फिलिप्स और क्रॉम्पटन के एकमात्र अधिकृत विक्रेता मनीष इंफोकॉम एंड मोबाइल, मखदुम सराय मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9934019286।